आखिरी क्लास है परसेंटेज का, इसमें हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे। 2 सेट और 3 सेट के जो वेन डायग्राम होते हैं ना, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। सर ये वेन डायग्राम होता क्या है? पहला सवाल तो यही होगा, ये वेन डायग्राम क्या होता है? यार ये मोटा नहीं होता क्या? नहीं होगा, बहुत ज्यादा पतला है, हम लोग खुद से हाथ से बनाते हैं। जैसे हम बोला कि एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, 2 सर्कल है। एक सर्कल को भी हटा दिया, पहले एक सर्कल रखा। मैं बोला इस सर्कल में वही आदमी रहेगा जिसको टी बहुत पसंद है। बोले ठीक है, इस सर्कल में मैंने कुछ पब्लिक रख दिया जिसको टी बहुत पसंद है। फिर मैं बोला टी ना रख के ना एक अलग स्टेटमेंट रखते हैं, पास फेल वाले। चलो ठीक है, टी रख लो। नहीं, टी नहीं रखते, टी रख लेते। देखो एक चीज बताता हूं, आपको कुछ भी देगा ना उसको कंक्लूड करना है। जो आने वाले सवाल है उसके मुताबिक एग्जाम्पल रखता हूं। जनरली एक एग्जाम्पल ये भी रख लेते हैं कि कुछ लोगों को चाय पसंद है, कुछ लोगों को कॉफी पसंद है, कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। लेकिन पेपर के सवाल पास और फेल पे ज्यादा आते हैं, तो मैं पास और फेल पे रखता हूं। तो इसमें वो लोग हैं जिन्हें मैथ्स में पास हो गए, और इसमें वो लोग हैं जो इंग्लिश में पास हो गए। एग्जाम में ना सब्जेक्ट पे ही ज्यादा पूछता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होगे चाय कॉफी पर, इसलिए मैं चाय कॉफी हटा दिया। ठीक है, अब मैं बोला कि इस सेक्शन में वो लोग हैं जिन्हें मैथ्स बहुत पसंद है, या फिर मैथ्स में पास हो गए एग्जाम में, और इस सेक्शन में वो लोग हैं जो एग्जाम में इंग्लिश में पास हो गए। तो जो ये बीच का एक सेक्शन बनता है ना, ये मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई देखो इसको, जो ये बीच का सेक्शन बना ना भाई, मेरे प्यारे भाई देखो, ये बीच का सेक्शन क्या बोले जाता है? बोलेंगे सर इसमें जो दोनों पास कर गए, जो मैथ्स में भी पास कर गए और जो इंग्लिश में भी पास कर गए। अच्छा, मैं बोला कि जो दोनों में पास करने वाले थे वो 20 लोग अगर थे, और मैं बोला मैथ्स में पास करने वाले 80 लोग थे, इंग्लिश में पास करने वाले 70 लोग थे, और बोथ में पास करने वाले 20 लोग थे। तो अब मैं आगे समझने का कोशिश करता हूं। दोनों में पास किए 20 लोग, ठीक है? बोलोगे जी सर दोनों में 20 पास किए हैं सर। अगर मैं बोलूं तो ये पूरा का पूरा सेक्शन किसका है? सर ये पूरा का पूरा सेक्शन, पूरा का पूरा सेक्शन मैथ्स का है। मुझे बताया गया है कि मैथ्स में 80 लोग पास किए हैं। तो अगर मैं इस सर्कल को ऐसे यहां साइड खींचूं, इसमें 80 लोग चाहिए, इस सर्कल में चाहिए ना? हाँ सर। तो ये सर्कल यहां है, तो इस सर्कल में 20 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो ये बचा हुआ पार्ट होगा, इसमें कितने लोग आएंगे? सर सिंपल सी कहानी है, इसमें 60 लोग आएंगे, इसमें 60 लोग आएंगे। 60 और प्लस 20, 80 लोग मैथ्स में पास किए हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। अब मैं आपसे बोला कि इस सर्कल में कौन से लोग आएंगे? बोलोगे सर इस सर्कल में आएंगे जो इंग्लिश में पास किए हो। इंग्लिश में टोटल कितने लोग पास किए हैं? 70। 20 लोग आ चुके हैं, हाँ। तो अब कितने लोग आएंगे? जो आएंगे सो यहां आएंगे, और वो आएंगे 50 लोग, वो आएंगे 50 लोग। अब देखो अलग अलग स्टेटमेंट बनता है अलग अलग बातों के लिए। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ।
तो इसको कैसे समझेंगे सर? आओ समझना शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, अगर मेरे से बोला गया दोनों में कितने पास किए, तो बहुत प्यार से बोलेंगे सर 20 लोग पास किए। अगर मेरे से बोला गया कि इस सेक्शन को क्या बोला जाता है, जो अकेले है, जो कहीं नहीं है, तो एक स्टेटमेंट आप लिखोगे कि ओनली मैथ्स में कितने लोग पास किए। तो सर हम लोग को सिर्फ मैथ्स में पास हुए हुए लोगों को देखना है, तो क्या वो इंग्लिश में पास होगा तो यहां काउंट होगा? नहीं सर। देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो वेन डायग्राम में सेट थ्योरी से पढ़ा हूं कि इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, फिर उसको यूनियन बोलते हैं, इसको क्या बोलते, नहीं, हमको नहीं आता, हमको आता ही नहीं है। हम ऐसे सिखाएंगे, क्योंकि अरिथमेटिक मैथ इज अ गेम ऑफ लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज की पकड़ है तो सवालों को कर लोगे। एग्जामिनर जब 3 वेन डायग्राम दिखाएगा ना, यूनियन इंटरसेक्शन करते रह जाओगे और गलती हो जाएगा। अब देखो, अब मैं बोलूं सिर्फ मैथ्स में पास लोग कौन होंगे? जो इंग्लिश में पास होंगे उसको कंसीडर नहीं करना है, जो मैथ्स और इंग्लिश में पास होंगे उसको भी कंसीडर नहीं करना है। जो सिर्फ मैथ्स में पास होंगे वो इसको, इस फिगर को लेंगे, यहां से ऐसे घेर लो। मैं इस फिगर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, थोड़ा मोटा रिप्रेजेंट कर दूं क्या? जो इंग्लिश में पास होंगे वो ये होंगे। तो ये कितने लोग हैं? 60 लोग। तो इसको बोलते हैं ओनली मैथ्स। कल को मेरे से पूछा जाए कि ओनली इंग्लिश में पास कितने लोग हैं, तो मैं बोलूंगा सर ओनली इंग्लिश मतलब ये वाला पार्ट, ये देख के समझ रहे हो कौन सा? हाँ सर समझ रहे हैं। जहां मैथ और इंग्लिश नहीं आए, तो ये कितने हैं? 50। तो मुझे 3 चीज सीखने को मिला, एक मैथ्स में कितने पास है, एक इंग्लिश में कितने पास है, एक बोथ में कितने पास है, एक ओनली मैथ्स में कितने पास है, एक ओनली इंग्लिश में कितने पास है। क्लियर है ना? बोलोगे हाँ, ये तो बहुत आसानी से क्लियर है। तो आज हम लोग सवाल पे मूव करते हैं। सवालों के माध्यम से धीरे धीरे चीजों को समझते जाएंगे। सवालों के माध्यम से धीरे धीरे चीजों को डिटेल में अंडरस्टैंड करते जाएंगे। आपका ना सारा चीजें यहां क्लियर हो जाएगा। तो चलो मेरे भाई, करो आप इस सवाल को। चलो मेरे भाई करो। सवाल ये है कि इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 85% कैंडिडेट पास इन मैथमेटिक्स, 73% कैंडिडेट पास इन बोथ दिस सब्जेक्ट्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार थोड़ा सा अच्छा बात है, इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए, 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, और दोनों में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 73% है। तो आपको बताना है फेल होने वाले कितने लोग हैं। सर दोनों में उत्तीर्ण होने वाले 73% मैंने लिख दिया। अब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि मैथ्स में कितने लोग पास थे, तो मुझे तो इतना तो पता था ना कि 73% जो है दोनों में है। ये पूरा का पूरा सर्कल मैथ के लिए है। 73% ऑलरेडी यहां मैथ में काउंट हो चुका है। तो 7% लोग, सॉरी, इंग्लिश के लिए 7% लोग ओनली इंग्लिश में पास है।
अब मैं इंग्लिश का सेक्शन अगर पूरा देखूं तो 7 + 73, इंग्लिश में 80% लोग पास है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंग्लिश में भी पास है और मैथ्स में भी पास है। इस सेक्शन को ना बोथ जो लिखा गया ना, बोथ का मतलब यही है कि दे पास इन मैथ्स एंड इंग्लिश बोथ। इसका मतलब यही है कि वो इंग्लिश में भी पास है और वो मैथ्स में भी पास है। यही इसका मतलब है। मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, बोलोगे एकदम ठीक है सर। अब अगर मैं बोलूं ये 73% दोनों में पास है, मेरे से बोला गया कि सर इंग्लिश में तो 80% की है लेकिन मैथमेटिक्स में 85% लोग पास किए, ये पूरा 85% होना चाहिए। हाँ 73 ऑलरेडी हो गया तो यहां 12% होगा। 12% लोग जो है ओनली मैथ्स में है और ओवरऑल पूरा मैथ देखा जाए तो ये 85% है। अगर मैं बोलूं टोटल कितने लोग पास है तो हम लोग इस पास का डायग्राम बनाए, 7 + 73 + 12। मेरे पास टोटल पास लोग मिले 80 और 12 92%। 92% पास है, जिसमें 92% में 7% लोग सिर्फ इंग्लिश में पास है, 12% लोग सिर्फ मैथ्स में पास है, 73% लोग इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों में पास है। अगर 92% लोग पास है तो फेल कितने हैं? सर बहुत सिंपल, 100% होता है उसमें 92% पास है तो 8% फेल होगा। 100 - 92 8% फेल होगा। क्लियर है? अब एक सवाल आपसे पूछता हूं यहां पे, अभी आपका कॉन्सेप्ट का हवा पानी गुम हो जाएगा। पहला सबसे बेसिक सा सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ध्यान से सुनो, हु ओनली पास्ड इन मैथ्स, ओनली पास्ड इन मैथ्स। हाँ हलवा सा सवाल पूछ दिए, ओनली मैथ्स मतलब ये 12% लोग पास है, ठीक है। हाँ मैं बोला अच्छा फाइंड हु ओनली पास्ड इन इंग्लिश। सर बोलोगे इंग्लिश में सिर्फ पास किया है तो ये 7% लोग पास है। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों समझ गए। पास्ट इन बोथ 73%, पास्ट इन बोथ 73%। क्लियर है ना? बोलोगे एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आगे बढ़े, बढ़ते हैं सर। चलो इसे भी कर डालो। बोला गया है, देखो अभी वेन डायग्राम से क्वेश्चन अपने पेपर में आ नहीं रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, फिर भी मैं इसको 2 सेट और 3 सेट दोनों करा दूंगा। आप इसको थोड़ा कम भी समझ में आए तो चिंता नहीं करो, ये ऐसे आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। फिर भी मैं बोला इससे पेपर में सवाल नहीं आ रहे, जैसे अभी बोलो तो किससे किसे सवाल नहीं आ रहे, इससे पेपर में सवाल नहीं आ रहे वेन डायग्राम से। कमीशन बेस्ड सवाल अभी के टाइम पे नहीं पूछे जा रहे हैं। अभी के टाइम में सबसे ज्यादा पूछे क्या जा रहे हैं, फिर इलेक्शन बेस्ड पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इलेक्शन बेस्ड, उसको ध्यान से पढ़ना होता है। तो अब देखो मैं ये भी बताते चलता हूं क्या अभी इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है खूब। अब इसको करना है इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 48% इन फिजिक्स, बना दिया। ये मैथ्स का, ये फिजिक्स का। 30% पास इन बोथ, 30% दोनों में पास किए। पूरे मैथ में 65% पास करने थे, 30 इधर निकल गया तो 35% सिर्फ मैथ है। अगर पूरा मैथ देखू ये तो 35 + 30 65% पास है। मेरे से पूछा गया 48% फिजिक्स में पास है। ये पूरा 48 होना चाहिए, 30 यहां हो गया तो 18 जो होगा, 18 जो होगा सिर्फ फिजिक्स होगा। अब मैं बोलूं मेरे टोटल पास बच्चे कितने हैं तो 35 + 30 + 18, 30 + 30 60 70 और 8 + 5 13, 70 + 13 83% लोग पास है।
जोड़ के देख लो, 5 8 13 का 3, 3 3 6, एक साथ एक 8। 83% लोग पास है, तो फेल कितने हैं? 17%। मेरे से यही पूछा गया कि कितने परसेंट लोग फेल हैं। हलवा सवाल जी सर। आगे बढ़ते हैं। In an examination, 80% of the boys passed in English, 85% passed in mathematics, 75% passed in both. मैं फिर से क्या किया, वही काम, 2 सर्कल बनाया प्यारा सा। मेरे को पता चल गया दोनों में पास है 75%, 75% दोनों में उत्तीर्ण हुए, 80% लड़के इंग्लिश में पास हुए। इंग्लिश 80 माइनस 75%, इंग्लिश में पास हुए टोटल 85 प्लस 75 80, 85% मैथमेटिक्स में पास हुए। ये पूरा मैथ्स का सेक्शन है। हाँ, तो यहां 10 हो जाएगा। 85 माइनस 75, 85 माइनस 75, तो ये पूरा मैथ्स का लोग 85% लोग पास है जी सर। अब मैं चेक किया पास्ट लोग कितने हैं, 5 प्लस 75 प्लस 10, 90% लोग पास है। फिर फेल कितने हुए, 10%। लेकिन ये बोल क्या रहा है कि इफ 45 बॉयज फेल्ड इन बोथ, 45 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हो गए, तो बताना है द नंबर ऑफ बॉयज हु सैट फॉर द एग्जामिनेशन। इट मीन्स टोटल बच्चे कितना थे, तो 10% बराबर है 45 के, तो 100% का वैल्यू निकाल दो। मेरे से ये पूछा जाता कि फाइंड कि दोनों में कितने लोग पास हुए, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो क्या करते हैं सर, बोथ में पास करने वाले 75% है, 10% का वैल्यू 15 है, तो मैं 75% का निकाल लूंगा। कैसे आएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 45। यार कैलकुलेशन तो बड़ा लेंदी जा रहा है, डेसिमल में जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं, कोई बात नहीं। आपका उत्तर यहां डेसिमल में आएगा, 9/2 इंटू 75%। ये आपका जो आएगा, दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट आएंगे। आसान सा सवाल है, बिल्कुल कष्ट नहीं है। मेरे से पूछा जाता कि सिर्फ मैथ्स में कितने लोग पास हुए, तो ये 10% बराबर 45, तो 45 बच्चे सिर्फ मैथ्स में हुए, और 5% लोग, मतलब ये डेसिमल में हो जाएगा, सिर्फ इंग्लिश में पास हुए। कोई बहुत तगड़ा चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। सिर्फ फोटो बनाना है, यहां ओनली, यहां ओनली, यहां बीच में दोनों, खेल खत्म। बोला है कि 72% स्टूडेंट जो है किसी क्लास के बायोलॉजी लेते हैं, 44% मैथ लेते हैं। इफ ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, मतलब सबके सब बच्चे, ऐसा नहीं रहा है कि कुछ बच्चे कोई चीज नहीं चुने, ऐसा नहीं कि मैं तो कुछ नहीं लूंगा, नहीं, ये ऑप्शन नहीं, लेना ही लेना है। सब लोग कुछ ना कुछ लिए हैं। बोला बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एंड 40 टुक बोथ, 40 ऐसे बच्चे हैं तो दोनों के दोनों लिए। अब मैं देखो फोटो बनाया, बोला ये तो 72% लिए हैं, ये मेरे 44% लिए हैं, मुझे बोथ का पता नहीं है, लेकिन नंबर में पता है कि 40 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों लिए हैं। अब यहां 40 स्टूडेंट है और यहां 72% है, गड़बड़ तो हो गया ना, गड़बड़ हो गया। बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। अब मैं बोला इधर 40 बच्चे जो है दोनों में है, जो आपका यहां बायो 40 बच्चे दोनों लिए हैं, 72% बायो लिए, तो इसका पूरे का वैल्यू 72% आना चाहिए। हाँ सर, लेकिन यहां 40 नंबर है, और नंबर और परसेंटेज का डिफरेंस तो समझते हो ना जी सर। मैं बोलूं इसका वैल्यू क्या आएगा, तो बोलोगे सर यह पूरा सर्कल 72% है, इसमें से 40 माइनस कर दो, तो इसका वैल्यू हुआ 72% माइनस 40। ये क्या है, सिर्फ बायोलॉजी वाले। अगर बोलूं इसका वैल्यू पूरे क्या है सर, 44%,
लेकिन मैं बोलूँ सिर्फ मैथ्स का बात करूँ तो क्या है सर 44% -40। और मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं सर, ये हो गए प्लस ये हो गए प्लस ये हो गए, ये पूरे मिलके टोटल स्टूडेंट बनेंगे। हाँ, टोटल स्टूडेंट होते कितने 100%, तो जोड़ दो 72% -40 +40 प्लस 44% -40 बराबर 100%। 40 से 40 खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, 40 से 40 खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे तो ये क्या हुआ 72 + 44, 4 2 6 7 4 11, 116% -40 बराबर 100%। 100 इधर लाया तो 16% हो जाएगा, 116 - 100, 16% बराबर 40, 8 दूना 16, 2% बराबर 5। मेरे से बोला गया कक्षा में कुल संख्या क्या है छात्रों की। तो कुल संख्या कैसे निकालोगे सर, 100% का वैल्यू निकाल दो, दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 दूना 100% बराबर हो जाएगा 250। ठीक है, बोलोगे जी सर, एकदम ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखें, देखो बोला इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ कैंडिडेट्स पास इन इंग्लिश एंड 70% पास इन मैथमेटिक्स। बना लो। बट 20% फेल्ड इन बोथ ऑफ दिस सब्जेक्ट। इफ 2500 कैंडिडेट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर एट द एग्जामिनेशन वाज। कैसे करोगे सर, बहुत सिंपल है। अगर मेरे से बोला गया कि इंग्लिश में 60% पास कर गए, तो इंग्लिश में फेल कितने हुए होंगे सर, इंग्लिश में फेल हुए होंगे 40%। सर मेरे से बोला गया 70% पास कर गया मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में फेल कितने किए होंगे सर 30%। मैं फेल को क्यों चेक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बोला गया कि दोनों में फेल कितने हैं उसको देख के। अब मेरे से बोला गया दोनों में फेल है 20%, यहां पे मैं इंग्लिश लिख दिया, यहां पे मैथ लिख दिया। अब इंग्लिश में टोटल फेल कितने हैं सर 40%, 20% यहां कंसीडर हो गया तो 20% यहां होगा, टोटल इंग्लिश में 40%। मेरे से बोला गया कि मैथ में टोटल फेल है 30%, 20% यहां कंसीडर हो गया, तो पूरे मैथ्स में फेल कितने होंगे 30%, तो यहां 10% होगा। अगर मेरे से बोला जाता कि टोटल फेल कितने हैं बच्चे, तो मैं बोलता 20 + 20 + 10, 50% बच्चे फेल है। अब हो सकते हैं 50% में कुछ सिर्फ मैथ्स में फेल हो, कुछ सिर्फ इंग्लिश में फेल हो, कुछ मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हो। बात को समझ गए ना, जैसे इसमें 20% बच्चे सिर्फ इंग्लिश में फेल है, 10% बच्चे सिर्फ मैथ्स में फेल है, और 20% दोनों में फेल है। ओवरऑल 50% फेल है। मेरे से बोला गया कि अगर 2500 कैंडिडेट पास है बोथ द सब्जेक्ट में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन क्या होगा। अब 2500 कैंडिडेट दोनों में पास होने का मतलब क्या है बताओ। 25% दोनों में, उसका मतलब क्या है सर, 50% पास हुए, 50% फेल हुए, तो 50% पास भी तो होंगे। हाँ सर, उस 50% में कोई सिर्फ मैथ में पास होगा, कोई सिर्फ इंग्लिश में पास होगा, कोई मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होगा। नहीं, ये मतलब नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि मैथ्स में अकेले पास होने वाले तो मेरे को पता है 70% है, इंग्लिश में अकेले पास होने वाले 60% है, तो जो दोनों में पास होने वाले हैं वो है 100 - 50, 50%। और बोला है कि जो 50% बच्चे पास हैं वो बराबर है 2500।
टोटल बच्चे जो होंगे 100% होंगे, तो 100% बराबर है 5000। क्लियर है? बोलोगे जी सर। अगर इसको आप फिर ऐसे समझना चाहो तो मैं 2 फिर से बना दिया कि 50% दोनों में पास है और 60% मैथ में पास है, 60% इंग्लिश में पास है, तो पूरा 60% का बनेगा, तो 10% ओनली इंग्लिश में पास है। और मैं बोलूं 70% कैंडिडेट मैथमेटिक्स में पास है, तो पूरा 70% का ग्राफ बनेगा जिसमें 50% ऑलरेडी दोनों में पास है, तो 20% सिर्फ और सिर्फ किस में पास है? मैथ्स में। तो ये दूसरा ग्राफ बनेगा, इससे काम जरूरत नहीं है, उसी ग्राफ से सवाल बन जाएगा। आ जाओ आगे समझते हैं। इस सवाल को करो। In an examination, 75% candidate pass in English, 60% pass in mathematics, 25% fail in both। तरीका वही है, जो फेल है फेल का ग्राफ बना लो। कि मैं क्या बोला, ये मेरा एक सर्कल है और ये मेरा एक सर्कल है। मेरे से बोला गया 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। मेरे से बोला गया 75% इंग्लिश में पास हुए। इट मीन्स 25% इंग्लिश में फेल हुए होंगे। 60% मैथ्स में पास हुए, इट मीन्स 40% मैथ्स में फेल हुए होंगे। 25% इंग्लिश में फेल हुए होंगे और 25% बोथ में फेल है, तो ओनली इंग्लिश में कितने लोग फेल है? 0%। तभी तो इसका सम 25% होगा। मैथ्स में टोटल 40% फेल है और बोथ में 25% फेल है, तो ओनली मैथ्स में कितने परसेंट फेल होंगे? 15%। अब मेरे से बोला कि 240 पास द एग्जामिनेशन, तो 25 और 15 40% फेल है, तो पास कितने हुए होंगे? 100 माइनस 40 60%, तो 60% बराबर है 240 के। क्लियर है? बोलोगे जी सर। 1% बराबर है 40, 100% बराबर है 400। 400 बच्चे टोटल स्टूडेंट थे। ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं होगा, बेहद आसान है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि इन अ सर्वे ऑफ कॉलेज 120 पीपल लाइक BMW, 1.2% लाइक ऑडी। इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि 3/8 पीपल लाइक ऑडी, 40 पीपल लाइक BMW एंड ऑडी बोथ। इफ देर आर टोटल 320 पीपल इन सर्वे, देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक BMW और ऑडी नॉट बोथ। पहले मैं 2 सर्कल बनाऊंगा, एक BMW के लिए और एक ऑडी के लिए। अब मैं बोला कि 120 पीपल BMW पसंद करते हैं, 3/8 टोटल के ऑडी पसंद करते हैं, तो 320 टोटल लोग थे, उसके 3/8 कर दो। ठीक है। बोला इफ देर आर टोटल 320 पीपल, तो 120 पीपल ऑडी पसंद करते हैं। अगली चीज मुझे पता है कि दोनों पसंद करने वाले 40 है। यहां पे दोनों पसंद करने वाले 40 है। अब मेरे से बोला गया कि 120 BMW पसंद करते हैं, 120 अब BMW पसंद करते हैं, तो ये पूरे BMW का सर्कल है। हाँ सर, तो 120 माइनस 40 ओनली BMW 80 लोग पसंद करते हैं। ऑडी 120 लोग पसंद करते हैं, ये पूरा ऑडी का सर्कल है, तो 120 माइनस 40 80 पीपल ऑडी पसंद करते हैं। अब मेरे से बोला गया उन लोगों का संख्या बताए, या तो BMW पसंद करे या तो ऑडी पसंद करे, दोनों नहीं चाहिए उनको। मतलब मैं ओनली BMW और ओनली ऑडी का संख्या बताऊंगा। ओनली BMW ओनली ऑडी, 80 + 80
60। क्लियर है ना? हाँ सर, चलो आगे चलते हैं। 45% student failed in math, 35% failed in English. In an exam, if 16 students failed in both subjects, which are 10%, then find out the number of students who passed in math only. ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें बहुत लोग गलती करेंगे। मैं दो सर्कल बनाता हूं, एक आपका है मैथ का और एक आपका है इंग्लिश का। बोला है कि दोनों में फेल होने वाले 10% लोग हैं, सिर्फ मैथ में फेल होने वाले 45% है। तो मैं इसको ओनली मैथ में देखूंगा तो 45 माइनस 10 35%। और बोला है कि 35% स्टूडेंट फेल हुए इंग्लिश में। ये जो होगा वो 35 का घेरा होगा, तो 35 माइनस 10 25% लोग इंग्लिश में फेल हुए। मेरे से पूछा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली मैथ। सवाल का आंसर क्या आएगा, सोच पा रहे हो क्या? कुछ समझ में आ रहा है? मुझे उन बच्चों के बारे में पता लगाना है जो सिर्फ मैथ्स में पास है। कैसे करोगे? अच्छा सर, मैथ्स में सिर्फ पास होने वाले कौन बच्चे होंगे? जिनका सिर्फ मैथ पास होगा। जिनका इंग्लिश भी पास होगा उसको कंसीडर करेंगे क्या? नहीं। अच्छा, उसका मैथ्स पास नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैथ्स पास होना चाहिए, उसका मैथ्स पास होना चाहिए, इंग्लिश पास नहीं होना चाहिए। और मैथ्स और इंग्लिश दोनों फेल हो वो भी नहीं चलेगा, जो इंग्लिश फेल हो वो भी नहीं चलेगा। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं यहां पे प्रेजेंटेशन क्या है? यहां पे प्रेजेंटेशन है कि जो 35% बच्चे हैं वो सिर्फ मैथ्स में फेल है। अब देखो, मेरे को ना, मैं हूं, तुम हो और इधर एक है, 3 लोग हैं। मैं बोला कि मैं सिर्फ मैथ्स में पास हूं, इसका मतलब क्या है? मैं इंग्लिश में फेल हूं। देयर आर टू पर्सपेक्टिव टू सी एनीथिंग। फर्स्ट पर्सपेक्टिव जो आपको दिखाया गया, सेकेंड पर्सपेक्टिव जो आपको देखना है। यहां बोला गया कि सर मैं मैथ्स में फेल हो गया, मैं सिर्फ मैथ्स में सर फेल हो गया, इट मीन्स मैं इंग्लिश में पास हो गया। आई पास्ड इन इंग्लिश। एक बार फिर से बोलता हूं, इस पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो बोला जाएगा सर मैं मैथ्स में फेल हो गया। नहीं, आई ओनली फेल्ड इन मैथ्स। मतलब जो 35% बच्चे हैं वो सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं, तो मैं सिर्फ मैथ्स में फेल हुआ, इट मीन्स कि मैं इंग्लिश में पास हुआ। ये मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो गए। यहां पे बोला गया सर मैं सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ। अगर मैं ओनली इंग्लिश में फेल हुआ, इट मीन्स मैं बोलना चाहता हूं कि मैं मैथ्स में पास हूं। तो मेरे को पूछा गया मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में कितने पास बच्चे हैं? तो सिर्फ मैथ्स में पास बच्चे वही होते हैं कि जो ओनली मैथ्स में पास्ड होंगे। वो कौन लोग पास होंगे? जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास होंगे। ये वही लोग पास होंगे जो ओनली इंग्लिश में फेल होंगे। अब मान लो 10 लोग थे, उसमें से 5 लोग इंग्लिश में फेल कर गए और बोला गया कि पांचों के पांचों ना सिर्फ इंग्लिश में फेल है। इट मीन्स वो पांचों के पांचों ना मैथ्स में पास है। हम 3 इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल है, तो बात खत्म। हम 2 लोग ना सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास है, तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास है, इट मीन्स इंग्लिश में फेल है। हम 2 लोग ना सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास है, इट मीन्स मैथ्स में फेल है। हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल है, इट मीन्स मैथ्स में पास है। ओनली कंडीशन को मतलब समझ गया। तो ये 25% बच्चे जो होंगे ना, जो ओनली मैथ्स में पास होंगे। अब मेरे से बोला गया 10% फेल बच्चों का, 10% का वैल्यू दिया हुआ है 16 है। 25% के लिए
5 से काट दो, 2 से काट दो, 2 5 10, 2 8 16, 5% बराबर 8, 5 से मल्टीप्लाई किया, 25% बराबर 40। अगर आप थोड़ा सा फंसोगे कल के डेट में, कंफ्यूजन होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के सवाल में कंफ्यूजन होगा, और कोई सवाल आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता है। यहां पे आपको देखना है कि सिर्फ जो एक में फेल है, ओनली 1 में फेल है, तो सेकंड में पास है, यही आपको समझना है। आ जाओ आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं अच्छे से समझाया हूं उस सवाल को, फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया होगा तो एक बार ध्यान से खुद से आंख बंद करके सारी बातों को सुन के समझ जाओगे, उसी में कंफ्यूजन होता है लोगों को। बोला इन ए सोसाइटी 500 पीपल आर लिविंग, 45% पीपल लाइक क्रिकेट, ऐसे उनका 29% प्ले हॉकी, 48% प्ले बैडमिंटन। अरे यार, इसको मैं मान लिया कि यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले को बैठाऊंगा, यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलने वाले को, और यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले को। मेरे से बोला गया कि 45% प्ले करते हैं क्रिकेट। आपको पता होना चाहिए ऐसे सवालों में रिवर्स करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेक्शन को बोलेंगे ये वो लोग हैं जो क्रिकेट प्लस बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे सर, इस सेक्शन को हम लोग बोलेंगे ये वो लोग हैं जो बैडमिंटन और हॉकी दोनों खेलते हैं। और इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये वो लोग हैं जो क्रिकेट प्लस हॉकी दोनों खेलते हैं। अच्छा, तो सर हम लोग इस सेक्शन को क्या बोलेंगे, ये ऐसा सेक्शन है जो तीनों लोग खेलेंगे। यहां पे मैथ बोल रहा हूं, यहां पे क्रिकेट भी खेला जाएगा, यहां पे हॉकी भी खेला जाएगा, यहां पे बैडमिंटन भी खेला जाएगा। अब आज हम लोग सवाल पढ़ते हैं। पहले बोला गया है कि इफ 6% पीपल प्ले क्रिकेट एंड हॉकी बोथ, ये तो नहीं, देखो हम लोगों को पहले सवाल पढ़ लो पूरा, उसके बाद मैं आपको पॉइंट उठाने सिखाऊंगा। बोला गया 45% प्ले क्रिकेट, 29% प्ले हॉकी, 48% प्ले बैडमिंटन, 5% पीपल प्ले ऑल 3 गेम्स। 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं। तो पहला लाइन आप यहां से उठा लो कि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं। फील हो गया? हाँ। अगला लाइन बोला कि इफ 6% पीपल प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, 6% लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। क्रिकेट और हॉकी मिलके 6% लोग खेलते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन किसका है सर, ये क्रिकेट प्लस हॉकी का ही तो है। इसमें 6% लोग आने चाहिए, 5% लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, 1% यहां है। मेरे से बोला गया कि 12% लोग हॉकी और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। ये पूरा का पूरा सेक्शन किसका है, हॉकी और बैडमिंटन का। इसमें मेरे को टोटल 12% लोग चाहिए, 5% ऑलरेडी आ चुके हैं, 7% होगा। मैं बोला कि 27% प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन। क्रिकेट एंड बैडमिंटन, ये पूरा का पूरा सेक्शन किसका है सर, क्रिकेट और बैडमिंटन का है। यहां पे कितने परसेंट लोग आने चाहिए, 22%। 5% ऑलरेडी आ चुके हैं, 22 आ जाएंगे। पूरे 27 आने चाहिए थे, 22 आएंगे क्योंकि 5 आ चुके हैं। अब मेरे से आगे बोला गया है कि 45% प्ले करते हैं क्रिकेट। मेरे पास क्रिकेट खेलने वाले कितने, 45। ये पूरे में 45 आना चाहिए ना, हाँ। तो 22 + 5 + 1 कितना हुआ, 28। तो यहां पे 45 - 28, 17% लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। 29% प्ले हॉकी। हॉकी में 29% लोग आने चाहिए, कितने आ चुके हैं, 1 + 5 + 7, 7 5 12 1 13, 29 - 13, 16% लोग ओनली हॉकी खेलते हैं। नेक्स्ट 48% प्ले बैडमिंटन।
इतना लोग बैडमिंटन खेलते हैं। 22 प्लस 5 27 प्लस 7 34, 48% माइनस 34%, ये जो आएगा 14%, ये सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं। ये ओनली बैडमिंटन है, ये ओनली क्रिकेट है, ये ओनली हॉकी है। मेरे से बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ओनली बैडमिंटन। ओनली बैडमिंटन 14%, 14 का मल्टीपल एक ही है, आंसर भी टिक कर सकते थे। अगर आपको आंसर टिक करने का मन नहीं है तो सबको जोड़ दो। सबको जोड़ा मैं तो क्या आएगा, 14% प्लस 16%, 30 प्लस 17 47%। अंदर वाला जोड़ लो, 22 123 प्लस 7 40, 23 प्लस 7 30 प्लस 5 35%। कितने हुए, 7 5 12, 4 3 7 1 8, 82%। एक चीज और पूछा जा सकता था, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते, तो आप बोलोगे 18%। दे डू नॉट प्ले एनी गेम, ये सवाल भी पूछा जा सकता था। यहां पे आपसे लेकिन पूछा गया कि सिर्फ बताओ बैडमिंटन खेलने वाले। तो टोटल पीपल कितने हैं, 500, तो 100% का वैल्यू 500 है, तो 1% का वैल्यू 5 आएगा, 14% का वैल्यू 14 गुणे 5 70। तो आंसर टिक कर दिए, लेकिन ये सवाल पूछा जाता तो 90 आंसर आता। पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट प्ले एनी गेम, आइदर बैडमिंटन और क्रिकेट और हॉकी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आखिरी सवाल सेम टाइप का एक और ले लिया हूं, करने का कोशिश करो। In a survey of a college, it was found that 49% like reading मैथ रीड किया जाता है। कुछ भी लिख देगा मैथ के सवाल में, हाँ? %52 like reading math, physics, 50% like reading chemistry, and also 20% like reading math and physics, 21% math and chemistry, 23% physics and chemistry। उठाना कहां से आपको, सर हमको तो उठाना है जब बोला कि 5% like reading all 3 सब्जेक्ट। मैं कहां से उठाऊंगा, 5% तीनों विषय को पढ़ना पसंद करते हैं, मैं उठा लिया। 5% तीनों विषय को पढ़ते हैं। अब आगे बोला कि यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहां पे मैं मैथ लिख दिया, यहां पे मैं फिजिक्स लिख दिया और यहां पे मैं केमिस्ट्री लिख दिया। अब आसान होगा। 20% लाइक मैथ और फिजिक्स। मैं मैथ और फिजिक्स में देखा तो इसका पूरे का वैल्यू 20 आना चाहिए, तो यहां 15 आएगा। 15 प्लस 5 20 सही है। 21% मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री, इस पूरे का वैल्यू 21 आने चाहिए, 5 आ चुका है तो 16 आएगा। 23% फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस पूरे का वैल्यू 23 आने चाहिए, 5 आ चुका है तो 18 आएगा। 50% लाइक ओनली केमिस्ट्री, इस पूरे का सम 50 आना चाहिए, जोड़ के देखो 16 5 23, 23 और 18 कितना होगा 41, तो 9%। 50 माइनस 16 प्लस 5 प्लस 18, 9% ओनली केमिस्ट्री। 52% लाइक फिजिक्स, इस पूरे का सम 52 आना चाहिए, जोड़ के देखो 15 5 20 और 18 38%। 52 माइनस 38 कितना हुआ 14%। 14% ओनली फिजिक्स है। मेरे से बोला गया 49% लाइक मैथ, इस पूरे का सम 49 आना चाहिए। 15 प्लस 5 20 प्लस 16 36, 49 माइनस 36 13%। 13% लाइक ओनली मैथ। अब पूछा क्या गया है, फाइंड आउट दैट व्हाट परसेंट ऑफ ए स्टूडेंट लाइक ओनली वन सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पसंद करते हैं। 13% एक करते हैं, 9% एक करते हैं, 14% एक करते हैं। 13 14 27 और 9 36% बच्चे ऐसे हैं
कहां गलती कर दिया बे? कुछ जोड़ने घटाने में गलती कर दिया हूं लग रहा है। देखो 16 5 21 10 31 8 39, यहां पे 11% आएगा। 50% लोग केमिस्ट्री करते हैं। देखो अगर मैं बोलूं इस पूरे का सम 50 आना चाहिए, क्योंकि 50% लोग केमिस्ट्री देखते हैं, तो 16 5 21 18 39 और 11 50 होगा। अब ये सही है। अब मेरे से बोला गया ओनली वन चाहिए, तो ओनली वन मैथ 13, ये 14, ये 11, जोड़ लो 14 13 27 11, 38%। 38% बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चाहते ही चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही आसान सा होता है वेन डायग्राम, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। सेशन यही पेंट करते हैं। अब आपको आगे मिलेगा लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस बूस्टर सेशन में। यहां पे मैं 100+ क्वेश्चन करा चुका हूं, अब 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन और करा दूंगा। उसके बाद आपको परसेंटेज का कोई कुछ भी आपको छूने की जरूरत नहीं है। इसको बार बार 2-3 बार लगा लोगे, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। उस 50 क्वेश्चन में आपके पूरा कॉन्सेप्ट का फिर से रिवीजन हो जाएगा, सारे अच्छे लेवल का फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं तो पहले क्या करूंगा, उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा पहले ही, उसको आप एक बार पहले सॉल्व कर लेना, फिर आप बाद में उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि वो उतना ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, वो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन होगा, उसे आप छोड़ भी सकते हो। समझ लेना, उतना ज्यादा वो नहीं है हाई, लेकिन ना उसको पढ़ोगे तो आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपको थोड़ा तेज सॉल्व करने का हैबिट बिल्ड होगा। तो बूस्टर सेशन में मिलते हैं जल्दी से। अभी के लिए बाय बाय, टाटा सभी को।